हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल आपकी यूनिवर्सिटी में बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपका एग्जाम कराया गया था। कंपलसरी पेपर कौन कौन से दो पेपर कराए गए थे आपके? एक तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला पेपर और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पेपर। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला जो आपका कंपलसरी पेपर था उसकी तो कल हमने आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई दी थी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वो आंसर की देख भी लोगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं दे रखी तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। और जो 2 दिन पहले यहाँ पर आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर हुए थे बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के, उनकी भी आंसर की हमने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो भी नहीं दे रखे तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज यहाँ पर हम आपकी जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला आपका फोर्थ पेपर रहता है कंपलसरी पेपर, आज इसकी हम आंसर की बताने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बता देते हैं ये किस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय का यहाँ पर पेपर है। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स के अभी पेपर नहीं हुए, जैसे बीए फर्स्ट ईयर के अभी पेपर होना बाकी है, तो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला होने वाला है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बीए स्टूडेंट्स हो चाहे बीएससी के स्टूडेंट्स हो, जो चाहे वो यहाँ पर बीकॉम के स्टूडेंट्स हो जिनके अभी पेपर होना बाकी है, तो आप भी पेशेंस में आके इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पेपर आपके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें से भी आपके क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स की ये पेपर हुआ था तो सभी स्टूडेंट्स को लास्ट में अपना यहाँ पर स्कोर भी बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ठीक है, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा ये कितने नंबर का पेपर था। तो ये 100 नंबर का पेपर था और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। इस हिसाब से ये पेपर कितने नंबर का हो जाता है? 100 नंबर का हो जाता है। आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर अब बात करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये पेपर दे सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि क्या है? पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, यानी इन्वायरमेंटल स्टडी इज नेसेसरी फॉर। अब आप जो हमने आप सबको पता ही है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दे रखी होगी कि हमने यहाँ पर इस पेपर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज वाले पेपर के लिए लगभग आपके 3-4 वीडियो की एक सीरीज बनाई थी। लगभग 50-50 क्वेश्चन उसमें हमने कराए थे मॉडल पेपर के तौर पर। उसमें आप जाके देखेंगे तो उसमें शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। हमने ये क्वेश्चन आपको करा रखा है कि पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। बस उसमें इतना सा फर्क है कि उसमें जो चारों ऑप्शन थे वो अलग थे। वहाँ पर कैसे दे रखे थे ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, जैसे कि रोजगार कमाने के लिए। इस टाइप से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बन रहे थे जिनके आंसर नहीं हो सकते थे। केवल एक आंसर वहाँ पर दे रखा था पर्यावरण जागरूकता के लिए, और हमने वहाँ पर वो आंसर आपकी क्लिक करा था। लेकिन आप इस ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर जो चारों ऑप्शन कैसे दे रखे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, सतत विकास के लिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए, जो कि हमारी वीडियो की सीरीज में भी ये ऑप्शन था। तो आप देखेंगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही कैसे होते? करेक्ट होते। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आपको कौन सा जाएगा? डी, उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, जो कि क्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। इसका आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन भी हमने करा रखा है उस सीरीज में, तो वहां पर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाता है, बहुआयामी। वहां पर ऑप्शन इस प्रकार से दे रखा था, जैसे यहाँ पर द्विपक्षीय, तो वहां पर भी दे रखा था बहुपक्षीय। ओके, तो यहाँ पर बहुपक्षीय कहे या बहुआयामी के बात एक ही होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? आपके बी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। और एक आध बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे वीडियो की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 51, 52, तो इसका मतलब यहाँ इससे पहले जो 50 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर में दिए गए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जो पेपर पूछा गया था वो एक ही पेपर में कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर भी आ गया था और इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए थे। यानी जो शुरुआत के 50 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन थे और उसके बाद के जो 50 क्वेश्चन थे वो इन्वायरमेंटल स्टडीज के थे। इसलिए यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पर आप देखिएगा 51 से, उसके आगे की जो 50 क्वेश्चन थे कंप्यूटर एप्लीकेशन की, उसकी आंसर के हमने पिछली वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दी थी। चाहे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 53 वाला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर बताइए। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज। इसका आंसर यहाँ पर बताइए। इस क्वेश्चन को भी हमने करा रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, सनलाइट, जो कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन में 54 देखिएगा, जो कि क्या है? इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया है, यानी इकोसिस्टम टर्म इज कॉइंड बाय। तो इसका आंसर बताइए 54 का क्या आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टोस्ले द्वारा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में 55 देखिएगा, जो कि क्या है कि पारिस्थितिक जीवों व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर ये कथन किसने कहा है? यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि हु सेड इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन
टू द इन्वायरमेंट, इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन के जो चारों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वो जहाँ तक हमें लग रहा है कि यहाँ पर ये ऑप्शन इनमें से एक ऑप्शन आपके नहीं दिया गया, वो कौन सा है जो कि इसका करेक्ट आंसर बनता है। वो आंसर आप देखिएगा, उसका करेक्ट आंसर आपके होता है एर्नेस्ट हकल्स। क्या होता है? एर्नेस्ट हकल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये आपके ऑप्शन दिया जाता तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर अर्नेस्ट हकल द्वारा कहा गया था। लेकिन अगर आपकी ये ऑप्शन में नहीं दिया गया तो उस कंडीशन में जो हमारे इसके बाद जो करेक्ट आंसर होता है वो सी होता है यहाँ पे ईपी एडम। अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर आपके हटा दिया जाता है, ये आपके बोनस मार्किंग भी इस ऑप्शन में दी जा सकती है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर या तो करेक्ट किया जाएगा तो सी ऑप्शन करेक्ट किया जाएगा, और अगर से इसको आंसर को गलत माना जाता है आपके, तो इसमें आपकी बोनस मार्किंग भी आपकी इस क्वेश्चन में दी जा सकती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, जो कि क्या है, हु इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। इसका 56 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है, प्लांट्स यानी पौधे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, जो कि क्या है कि लोटिक पारिस्थितिक तंत्र एक प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटिक इकोसिस्टम इज अ टाइप ऑफ। तो 57 का आंसर बताइए। तो 57 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 58 है कि कौन सी विशेषता मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं है, यानी विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेजर्ट इकोसिस्टम। इसका आंसर बताइए 58 का क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, हाई यहाँ पर प्रोड्यूसिटिविटी यानी उच्च उत्पादकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, जो कि क्या होता है कि जैव विविधता की हानि का प्रमुख कारण है द मेन रीजन्स ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज। तो 59 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ये ऑप्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे तो इसके चारों ऑप्शन ही यहाँ पर सही होते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है वो ग्लोबल वार्मिंग यानी सी ऑप्शन की यहाँ पर बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, जो कि क्या है, कोई वस्तु संसाधन तभी बनती है। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 60 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा यहाँ पर, सेटिस्फाई अ नीड यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो 60 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, जो कि क्या है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, यानी विच इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका आंसर बताइए 61 का क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, घास भूमियाएं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 62 वाला है कि विच वन इज अ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। इसका आंसर बताइए। तो 62 का आंसर क्या होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाता है, रॉक्स यानी चट्टाने। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, जो कि क्या है कि सिंचाई की उचित विधि है, यानी बेस्ट वे ऑफ इरिगेशन इज। तो 63 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, बौछार विधि यानी स्प्रिंकलर मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 आता है कि राजस्थान के किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। और ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, झालावाड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, जो कि क्या है कि कौन सा क्षेत्र सूखाग्रस्त नहीं है, यानी विच इज नॉट अ ड्रफ प्लोन एरिया। इसका आंसर बताइए 65 का क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें देखने को यहाँ पर मिला है वो है यहाँ पर सी, नॉर्थ बिहार यानी उत्तरी बिहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 66 है कि कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है। इसका आंसर बताइए कि विच एनर्जी इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो 66 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाता है, बायोगैस। और इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर करा रखा है, आपकी जो हमने सीरीज बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए ये आंसर की लेकर आए। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, जिनके भी पेपर हुए थे, जिससे वो आंसर की यहाँ पर देख पाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, जो कि क्या है, राजस्थान का कौन सा जिला जलमग्नता से ग्रसित जिला है। तो यानी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज अ वाटर लॉगिंग प्रोन डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हमें यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज हुआ इस आंसर में, लेकिन जो ज़्यादा हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिला है वो यहाँ पर डी, पाली, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा कि हु वॉज फर्स्ट अप्लाइड ऑफ बायोडाइवर्सिटी वर्ड, यानी जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब देखिए आपकी इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपके ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा गया, अगर आप भी देखेंगे तो
जो ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको वीजी रोशन। यहाँ पर जो जैव विविधता का सबसे सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग उन्होंने किया था, यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, वो थे यहाँ पर वीजी रोशन। यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आपके वीजी रोशन हो सकता है। अगर तब भी अगर आपकी इसमें भी आपको बोनस मार्किंग मिलने के चांस है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और अगर आपकी ये ऑप्शन नहीं होता है तो इसके बाद जो आपको आंसर देखने को मिलता है वो यहाँ पर BEO विल्सन, यानी EO विल्सन भी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि उनके बाद यहाँ पर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा कि प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली जीवीय विविधता कहलाती है। तो 69 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जीवीय विविधता, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा कि जैव विविधता से आशय है द वर्ड बायोडाइवर्सिटी मीन्स, इसका मीन्स बताइए यहाँ पे, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है, जीवों के प्रकार एवं भिन्नता। यहाँ पर आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 70 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त जीव है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, डी हो जाता है, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ही आपके कैसे है, इंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड एज अ पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, यानी निम्न में से किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसका तो आंसर बिल्कुल ही सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, घाना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा जो कि क्या है, विश्व में कितने तप्त स्थल है, यानी हाउ मेनी हॉट स्पॉट इन वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा 30। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, यानी द रीजन हैविंग द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज। तो 74 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिला है डी, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 आता है जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि यूनिट ऑफ नॉइज इज, यानी ध्वनि की क्या इकाई होती है, और ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर, डेसिबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 आता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर यहाँ पर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की पूछ रखी है तो 76 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाता है, 0.031%। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 आता है कि वनस्पति का आवरण अवशोषित कर लेता है, यानी द वेजिटेशन कवर एब्जॉर्ब इज। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि यहाँ पर वनस्पति आपकी क्या एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। अगर रिलीज का आता है यानी उत्सर्जित का आता है तो O2 होता है, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CO2। ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है जो कि क्या है, मृदा प्रदूषण का कारण है, यानी सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। तो 78 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर होते हैं, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है कि हैवी एयर पोल्यूशन इज ऑब्जर्व अराउंड, यानी सघन वायु प्रदूषण का स्थान है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है, पेट्रोलियम शोधन वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी इसका करेक्ट आंसर है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा जो कि क्या है, विच विल कॉज लिस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कौन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, बिल्कुल आप सभी में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यही करेक्ट करा होगा, जो कि यहाँ पर होता है डी, सोलर कुकर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है जो कि क्या है कि WHO द्वारा ध्वनि का मान्य स्तर क्या है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो ज़्यादातर हमें यहाँ पर कंडीशन में इसका आंसर देखने को मिला, इस आंसर में भी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस आंसर की बनती है वो यहाँ पर बी 45 डेसिबल की यहाँ पर बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा जो कि क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सोर्स ऑफ पॉल्यूटिंग। 82 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है सी, यहाँ पर देखने को मिलता है यानी ज्वालामुखी राख। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेड, यानी निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से देख के बताइए। तो इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, यहाँ पर वाटर वेपर्स यानी जल वाष्प, इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन, यानी निम्न में से कौन सा घटक प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसका भी बिल्कुल आंसर सही है होगा, यहाँ पर इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपके डी ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा कि पृथ्वी रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी अर्थ वॉच प्रोग्राम वॉज बिगेन इन। अब यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होता है कि पृथ्वी रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, अगर आप भी सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा
1971, और यहाँ पर 1971 इस ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा लग रहा है इस क्वेश्चन में भी आपको बोनस मार्किंग मिलने के यहाँ पर चांस बने रहते हैं, और इसमें हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर टिक नहीं करना चाहते, क्योंकि इस ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिला कि 1971 ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में 86 देखिएगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में 86 देखिएगा। द वाटर पॉल्यूशन एक्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन, तो यहाँ पर जल प्रदूषण है कौन सी दृष्टि से, निवारण और नियंत्रण की दृष्टि से, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अधिनियम बनाया गया था। तो 86 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है वो होता है यहाँ पर ए 1974। उसके बाद क्वेश्चन में 87 है, जो यहाँ पर इसी से सिमिलर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है 1981, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो यानी इंटरनेशनल यहाँ पे जियो स्पेयर बायोलॉजिकल प्रोग्राम वॉज बिगन इन। तो इसका जो आंसर यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिला है, यहाँ पर अभी आपकी इस ऑप्शन में भी क्या हो जाती है, यहाँ पर इनकी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इस ऑप्शन में भी जो करेक्ट आंसर माना जाएगा 1987, क्या माना जाएगा 1987, और कई जगह हमें इसका ऑप्शन 1980 भी देखने को मिला है। तो इन दोनों आंसर में अब 1987 वो इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, और यहाँ पर इसमें भी नहीं दिया गया है। तो अगर यहाँ पर इसमें भी अगर आपको बोनस मार्किंग मिल सकती है, अगर बोनस मार्किंग नहीं मिलती तो इसकी सिचुएशन में जो हमें ज़्यादातर यहाँ पर 1987 के बाद जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो 1980 होता है। तो यानी हम यहाँ पर ए ऑप्शन को टिक यहाँ पर करते हैं, लेकिन तभी आप याद रखिएगा, मेरे को इस क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रही है, तो आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेपर में कम से कम 4-5 क्वेश्चनों में ऐसी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद क्वेश्चन में 89 क्या है कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और ये तो मैंने आपको करा ही रखा, और ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि क्या सिर्फ 5 जून को आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में 90 देखिएगा कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन देखिएगा कि 8 विच प्लेस द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन जून 1972, और ये ऑप्शन भी मैंने आपको हमारी सीरीज में यहाँ पर करा रखा है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, बी स्टॉकहोम हो जाता है। आप अगर हमारे यहाँ पे जो वीडियो की सीरीज में सेकंड वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमने ये ऑप्शन आपको कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन में 91 है, जो कि क्या है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाता है 21 मार्च। और ये वाला क्वेश्चन भी हमने हमारी जो वीडियो की सीरीज में थर्ड वाला वीडियो है उसमें हमने ये क्वेश्चन करा रखा है, तो इसका थर्ड वाला 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से ढका हुआ है, यानी द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इन इंडिया इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाता है सी 24.62% इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि भारतीय वन जीवन संस्थान कहाँ है, यानी विच वेयर इज अ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है देहरादून। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 आता है कि जो कि क्या है, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है, यानी बिसलपुर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो 94 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है बनास नदी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका आंसर सी बनास हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि पेरिस घास स्थल पाए जाते हैं। तो 95 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा यूएसए। और यूएसए में भी कहाँ होता है, ये नॉर्थ अमेरिका में होता है, तो सी इसका यूएसए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि टिहरी परियोजना स्थित है, यानी टिहरी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो 96 का भी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी होगा आपके उत्तरांचल, या आपके ऐसे भी कह सकते हैं उत्तराखंड, तो डी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है कि फ्लोराइड की अधिकता किस में होने से फ्लोरोसिस रोग होता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा वाटर, यानी जल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 जो कि यहाँ पर क्या आता है कि एड्स फैलने के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी से, यानी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। और ये आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही होगा कि विच इज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाता है बास्केटबॉल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाता है 29 अगस्त को। और
और 29 अगस्त को भी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यहाँ पर जो हॉकी के जादूगर हैं यहाँ कौन थे, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की यहाँ पर जयंती पे यानी उनके जन्म दिवस पे आपके ये 29 अगस्त को आपके कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जिन भी क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर आपको बताया कि उसमें बोनस मार्किंग मिलने के चांस है, वो यहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके आंसर हमने अच्छी तरह से यहाँ पर खोजे हैं। और जिनमें और अगर आपको तब भी किसी क्वेश्चन में डाउट है कि हमने आंसर यहाँ पर गलत बताया है, आपको किसी में मिस्टेक लग रही है या डाउट लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।